Hello students, today we are going to start our new chapter, chapter number 4 of your NCERT book, quadratic equations. Students, quadratic equations क्या होती है सबसे पहले देखते हैं. Quadratic equation is an equation in which the highest power of the variable is 2. सिंपल भाषा में अगर समझें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है. जैसे कि एग्जांपल के लिए समझते हैं, मैं लिखता हूँ इधर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. तो देखिए इसमें x की पावर कितनी है, इसमें x की पावर 1 है. एक और इक्वेशन लिखता हूँ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. तो इसमें x की पावर 1 है, इसमें x की पावर 2 है. हमें x की जो मैक्सिमम पावर होती है जिसको हम डिग्री भी बोलते हैं, जो x की हाईएस्ट पावर होती है उसको देखना है. इसमें x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये एक लीनियर इक्वेशन है. इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, b जो होता है हमारा x का कोफिशिएंट होता है, c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है. a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए. अगर a की वैल्यू 0 होगी तो a x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर इसको 0 बना देगा. जैसे कि ये बन जाएगा bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो स्टूडेंट्स ये एक लीनियर इक्वेशन रह जाएगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी, ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी. स्टूडेंट्स एग्जांपल से 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 11, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है. इसमें x वेरिएबल की पावर 1 है, x वेरिएबल की पावर 1 है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या पहचान होती है, उसमें x जो वेरिएबल x है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है, हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो 2 होती है. Quadratic equation can have two different real roots, two equal real roots and no real roots. इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है, जैसे कि ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6. एक लीनियर इक्वेशन है 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. हम इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो हमारे को आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 6 माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 6 बाई 3 और x इज इक्वल टू माइनस 2. हमें इसमें x की वैल्यू 1 आ जाएगी. हम जब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम जब कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम इसको करते हैं, ये हमारा बन जाएगा, फैक्टर्स बनाएंगे, x कॉमन लिया x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन लिया x प्लस 3, अगेन x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2. दोनों को एक एक करके जीरो के सामने रखेंगे, दोनों फैक्टर्स को हम एक एक करके जीरो के सामने रखेंगे तो आप देखेंगे x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, x की हमारे पास दो वैल्यूज आ जाएंगी. इसका मतलब क्या है, जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आती हैं. ये जो x की दो वैल्यूज होती है इसी को हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन. इसको, इन रूट्स को निकालने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं, और एक हम मेथड यूज करते हैं जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे, नया मेथड होता है. रूट्स निकालने के लिए हम पहले डी निकालते हैं. डी होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट. डिस्क्रिमिनेंट इसको हम बड़े डी से डिनोट करते हैं. और डी की वैल्यू, अगर डी हमारा कैसे निकलता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी वैल्यू हमारी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होती है 4 माइनस 4. ए की वैल्यू हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है. अगर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो हमें डी मिल जाता है. और डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वी विल हैव टू डिफरेंट एंड रियल रूट्स. रूट्स विल बी डिफरेंट and rule means two different values and real values. If d is equal to 0, if this d is equal to 0, then we will have two equal and real. Roots are real but they will be equal. No real roots when d is less than 0. When d is, this discriminant is less than 0, then we will have no real roots. Now let us start our exercise number 4.1. Question number 1. Check whether the following are quadratic equations or not. स्टूडेंट्स हमें कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, हमें इनको चेक करना है कि किस टाइप की इक्वेशन है. हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे. फर्स्ट पार्ट लिखते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस
ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, ये इसमें x की जो वैल्यू है, x की जो पावर है वो 2 है, हाईएस्ट पावर 2 है, x की डिग्री 2 है, देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 6 प्लस 2x, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स इसमें भी हम देखेंगे कि हमारी जो डिग्री है वो 2 है और x की जो पावर मैक्सिमम हाईएस्ट पावर है वो 2 है, इसलिए दिस इज ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, x माइनस 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2। सिंपली हम ब्रैकेट्स को, दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वी विल मल्टीप्लाई दिस x विद बोथ दिस x प्लस 1, देन माइनस 2 विद x प्लस 1, x इंटू x एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट्स इम्प्लाइज दैट लगा लेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 प्लस x, माइनस 2 इंटू x माइनस 2x, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। RHS में देखेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 प्लस 3x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस x, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 4। सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x, दिस प्लस x square will come this side, it will become minus x square plus x minus 2x minus 3x plus x minus 2 plus 3 is equal to 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इन सबको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या बन जाएगा, एक्स एंड एक्स प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। तो देखिए इसमें हमारे को ये लीनियर इक्वेशन बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर ऑफ x है वो 1 है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फोर्थ पार्ट देखते हैं, सेम स्टूडेंट्स LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे, x इंटू 2x स्क्वायर, x इंटू x इंटू 1 x, माइनस 3 इंटू 2x माइनस 6x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 5x माइनस 10x बन जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इधर देखिए x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, 2x माइनस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 5 x माइनस 1। तो भाई सेम तरीके से सॉल्व करेंगे, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू माइनस 3 माइनस 6x, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x प्लस 5 इंटू माइनस 5 माइनस 5। लाइक टर्म्स को एक जगह सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व होकर स्टूडेंट्स बन जाएगा प्लस 4x बन जाएगा, प्लस 4x विल कम हियर, इट विल बिकम माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इट विल बिकम
x square minus 7x minus 4x will become minus 11x plus 3 plus 5 it will become plus 8 is equal to 0. Here degree is 2, highest power of x is x square, therefore this is a quadratic equation. सिक्स्थ पार्ट देखते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 3x 4x उधर आके प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. 7x minus 3 is equal to 0. Therefore, this is a linear equation because the degree of x is 1. Highest power of x is 1 here. x plus 2 का cube is equal to 2x bracket x square minus 1. सॉल्व करेंगे. a plus b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b का स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b इज इक्वल टू 2x ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 1. इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6 4 प्लस 12x प्लस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लिया. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x. तो इस वाली साइड लेकर आएंगे इसको. x क्यूब माइनस 2x क्यूब minus 2x, this is minus 12x, this is plus 12x, it will become plus 2x plus 6x square plus 8 is equal to 0. हमने सभी टर्म्स को एक साथ लिख लिया. It will become x cube minus 2x cube, it will become minus x cube plus 6x square. We will solve this, it will become 14x plus 8 is equal to 0. This is not a quadratic equation because degree is 3. The highest power of x is 3. So therefore, this is not a quadratic equation. पार्ट देखते हैं. x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस 2 का क्यूब. सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे. a क्यूब माइनस b क्यूब b a b ब्रैकेट में a माइनस b. सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स. a क्यूब का x क्यूब बन जाएगा माइनस 8 बन जाएगा. इसको ये बन जाएगा माइनस 6x x माइनस 2. फर्दर सॉल्व करेंगे. एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा. माइनस 8 इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे माइनस 6x स्क्वायर. इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा प्लस 12 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 8 इज इक्वल टू 0. इन दोनों को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, बन जाएगा 2x स्क्वायर. इन दोनों को सोल्व करेंगे माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0. तो इधर हम देखते हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इधर x की पावर जो है 2 है, डिग्री इज 2 एंड हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2.
तो देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इधर देख लेते हैं ए प्लस क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी, इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इधर a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, सोल्व करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है, हम इन दोनों को याद करेंगे, इन दोनों आइडेंटिटीज को लर्न कर लेंगे, हमारे पूरे कोर्स में पूरे साल काम आएंगे सर। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक। The area of a rectangular plot is 528 meters square. The length of the plot is one more than twice its breadth. We need to find the length of the। तो देखिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। हम सबसे पहले लेंथ और ब्रेड्थ को लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर्स। स्टूडेंट्स हम इसमें यूनिट का जरूर स्पेशल ध्यान रखेंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन बिना यूनिट के नहीं सॉल्व करेंगे। एंड द ब्रेड्थ of the plot B y मीटर। हमने लेंथ को x मान लिया, ब्रेड्थ को y मान लिया, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द प्लॉट B, ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, x इंटू वाई हो जाएगा स्क्वायर मीटर। स्टूडेंट्स देखिए हमारा एरिया जो दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन our area is 528। अभी हमारा दूसरा, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 ज्यादा है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई भी फिगर एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए हमने ब्रेथ को 5 एज्यूम कर लिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 करेंगे, तब वो हमारा ब्रेथ के लेंथ के इक्वल होगा। इसलिए हमने क्या किया, y को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 किया इज इक्वल टू लेंथ कर दिया। अब इधर से जो हमारी लेंथ की वैल्यू आई है हम इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। x की जगह डाल देंगे 2y प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल टू 528। तो इसको सॉल्व करेंगे 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स इसको 528 इंटू 2, 528 इंटू 2 करेंगे स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा 1056। 1056 के फैक्टर्स बनाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे स्टूडेंट्स, फैक्टर्स बनाते जाएंगे। हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे स्टूडेंट्स, हम इसको लिखेंगे 2y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 33y माइनस 528 इज इक्वल टू 0। 2y कॉमन लेंगे, y माइनस 16 अंदर बच जाएगा। इधर से स्टूडेंट्स हम लोग प्लस 33 कॉमन लेंगे, y माइनस 16 अंदर बच जाएगा। y माइनस 16 फिर से कॉमन निकालेंगे, अंदर बन जाएगा 2y प्लस 33 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज को 1 बाय 1 करके 0 के सामने रखेंगे। y की वैल्यू 16 आ जाएगी इधर से, और इधर से y की वैल्यू आ जाएगी -33/2। ये वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारी ब्रेड्थ कितनी आ जाएगी 16 मीटर्स, और हमारी लेंथ आ जाएगी, इसमें वैल्यू डालेंगे x इज इक्वल टू 2 इंटू 16 प्लस 1 32 प्लस 1 33 मीटर्स। तो हमारी लेंथ आ जाएगी
33 meters। सेकंड पार्ट देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। फ्रेंड्स देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो 306 है। हम लेट करते हैं 1 पॉजिटिव इंटीजर बी। दो कंसेक्यूटिव है स्टूडेंट्स। अगर एक हमारा एक्स होगा तो दूसरा क्या होगा, देन द सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर बी एक्स प्लस। कंसेक्यूटिव है, एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट स्टूडेंट्स 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। 306 के फैक्टर्स बनाएंगे स्टूडेंट्स। पे जाएगा। अभी हम इसको क्या लिखेंगे, हमारा +1 टोटल आ जाए सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दो दो के पेयर बनाएंगे, इधर से x कॉमन लेंगे, x प्लस 18 आ जाएगा, माइनस 17 कॉमन लेंगे, x प्लस 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अभी फिर स्टूडेंट्स x प्लस 18 कॉमन लेंगे हम लोग, x प्लस 18 हमारे पास बच जाएगा x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स दोनों वैल्यूज को 0 के सामने रखेंगे। देखते हैं कैसे। x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू इधर आ जाएगी जाके -18 हो जाएगी और x की वैल्यू इधर जाके 17 हो जाएगी। तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। तो हमारा एक इंटीजर आ जाएगा 17, दूसरा आ जाएगा 18। इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा 306 होगा। चेक कर सकते हैं। पार्ट देखते हैं। रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मम्मी रोहन से 26 ईयर्स ज्यादा है। and the product of their ages in years 3 years from now is 360. What would we would like to find Rohan's present age? हमें रोहन की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी x years। तो अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो उसकी therefore the present age of mother b, उसकी मदर की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, x प्लस 26 and age is after 3 years। 3 years के बाद क्या होगा, प्रेजेंट एज अगर x ईयर्स है, मतलब अगर आज 10 साल है तो 3 साल बाद 13 साल हो जाएगी, 13 साल 13 ईयर्स हो जाएगी। तो हम x में 3 ऐड कर देंगे। एज इज आफ्टर 3 years। रोहन से एज विल बी x plus 3 years and mother's age will be x plus 3 plus 26 is equal to x plus 29 years। तो सभी वो क्या बोलता है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस आफ्टर 3 years will be 360। हम दोनों की एजेस का प्रोडक्ट निकाल लेंगे इज इक्वल टू 360। सॉल्व करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर, x को 29 से करेंगे 29x, x को 3 से करेंगे 3x, x को 3 को 29 से करेंगे 87, 360 जरा के माइनस का हो जाएगा। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, देखेंगे एक्स स्क्वायर 32x, इसको इसमें से सेपरेट करेंगे 273 आ जाएगा। तो 273 के फैक्टर्स बनाएंगे, 3 पे जाएगा 9 1
13 पे जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसको हम क्या लिखें कि हमें 32 बन जाए। अब इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। फिर एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 39 हो जाएगा, माइनस 7 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स कैसे लिया, -7x डिवाइडेड बाई -7 किया एक्स बच जाएगा, -273 डिवाइडेड बाई -7 किया, माइनस से -7 किया, प्लस 39 बच जाएगा। अब दोबारा देखिए एक्स प्लस 39 दोनों में कॉमन है, एक्स प्लस 39 एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज को 0 के सामने रखेंगे, एक्स की वैल्यू -39 आ जाएगी और एक्स की वैल्यू 7 आ जाएगी। ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, ये वैल्यू सिलेक्ट हो जाएगी। तो रोहन की प्रेजेंट एज आ जाएगी 7 ईयर्स और मदर की जो प्रेजेंट एज आ जाएगी 33 ईयर्स आ जाएगी। फोर्थ पर ट्रेन travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometers less, then it would have taken 3 hours more than to cover the same distance. We need to find the speed of the train. स्टूडेंट्स हमें इस क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड दी हुई है। हमें वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। कितनी स्पीड कम की है वो दिया हुआ है और कितना टाइम ज्यादा लगा वो दिया हुआ है। हमें स्पीड ऑफ द ट्रेन निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, सॉल्यूशन में जो चीज फाइंड आउट करनी है वही लेट कर लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। हमने स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मानी। डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स, 480 किलोमीटर। अगर डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतनी है, तो टाइम कितना लगेगा देखते हैं एक बार। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। हमारा डिस्टेंस 480 है, स्पीड हमारी x है, टाइम हमें पता नहीं है, तो हमारा टाइम हो जाएगा 480 बाई एक्स टाइम। हमारा टाइम हो जाएगा 480 बाई एक्स आवर्स। हमने टाइम निकाल लिया स्टूडेंट्स, देर से हमारा टाइम हो जाएगा 480 बाई एक्स। इसलिए हमें तीनों चीजें मिल गई। देखा जाए तो स्पीड हमने लेट कर लिया, तो एक तरीके से हमें मिल ही गया। डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, टाइम हमने उसकी हेल्प से निकाल लिया। अब 8 किलोमीटर पर आवर लेस किया, टाइम 4 आवर्स ज्यादा हो गया। हमारा ओरिजिनल टाइम कितना था, उसमें 3 आवर्स ज्यादा लग गया। हमें पहले 480 बाई एक्स आवर्स लग रही थी, अभी हमें 480 बाई एक्स प्लस 3 आवर्स लगेगी। अभी हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखिए करेंगे, न्यू टाइम को और न्यू स्पीड को मल्टीप्लाई करके हम अपने डिस्टेंस के सामने देंगे, क्योंकि हमारा टोटल डिस्टेंस तो वही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हमारा 480 है, स्पीड हमारी कितनी है x माइनस 8 और टाइम हमारा है 480 बाई एक्स प्लस 2। सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए 480 इज इक्वल टू x माइनस 8, इधर एलसीएम लेंगे, बन जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन में x। सॉल्व करेंगे फर्दर, 480 इज इक्वल टू x को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे, 480x, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3840, एक्स को प्लस 3x से करेंगे प्लस 3x स्क्वायर, एक्स को इससे करेंगे माइनस 24x अपॉन में एक्स। देखिए स्टूडेंट्स 480x बन जाएगा ये इक्वल टू 480x माइनस 3840 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 24x बन जाएगा। 480x 480 कैंसिल हो जाएगा, हमारा इक्वेशन बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें 3 कॉमन आ रहा है,
3 से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 आ जाएगा। फ्रेंड्स 1280 के फैक्टर्स बनाएंगे, 320 2160 280 आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 220 आ जाएगा, 210 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x माइनस 1280। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 40 बन जाएगा अंदर, माइनस 32 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 32 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 40 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। फिर से एक्स माइनस 40 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बन जाएगा एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0। इधर से एक्स की नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो रिजेक्ट हो जाएगी, एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी जो हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द ट्रेन आ जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। With this we finish our exercise number 4.1.